नमस्ते बच्चों, मैं आपकी दोस्त दिशु। मैं आप लोगों के साथ मिलकर कुछ नया सीखने के लिए आई हूँ। दोस्तों, हम हमारे आसपास बहुत सारे पेड़-पौधों को देखते हैं। पेड़-पौधे हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इनसे हमें छाया मिलती है, फल, फूल, अनाज, सब्जी, फर्नीचर बनाने, भोजन बनाने एवं अलग-अलग कामों के लिए लकड़ी मिलती है। लेकिन हम में से बहुत सारे साथियों का ध्यान पौधों के विभिन्न भागों पर नहीं जाता। आज हम लोग मिलकर पौधे के विभिन्न भागों एवं उनके कार्यों के बारे में समझने का कार्य करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जीव जंतुओं की तरह पौधे भी सजीव होते हैं। इन्हें भी जिंदा रहने के लिए भोजन, पानी, हवा, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। पौधे भी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, स्वयं के जैसे पौधे उत्पन्न करते हैं और मरते भी हैं। इन्हें भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है एवं पौधे भी अवशिष्ट पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पौधे सजीव होते हैं। अगर हम पौधों के पैदा होने की बात करें, तो पौधा बीज से बनता है। बीजों में एक छोटा सा पौधा होता है जो बढ़ने के लिए सही परिस्थितियां मिलने पर उग जाता है और धीरे-धीरे बड़ा होकर एक वृक्ष के रूप में बदल जाता है। पौधे हमारे हमारी पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में है। हम पौधों के विभिन्न भागों को अपने भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। पौधों के कारण ही हमें लगातार ऑक्सीजन मिल पाती और सभी जीव जीवित रह पाते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिले, तो सभी जीव मर जाएंगे। इसका मतलब है कि पौधे हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम लोग पौधे के विभिन्न भागों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में आपको पौधे के कौन-कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह! आपने सही बताया कि पौधे की जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज पौधे के मुख्य भाग हैं। आज हम पौधों के इन्हीं भागों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में समझेंगे। हम एक-एक करके इनके बारे में समझते हैं। जड़ जड़ पौधे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो सामान्यतः जमीन के अंदर रहता है और जमीन के अंदर गहराई में लगातार बढ़कर पौधे को अलग-अलग परिस्थितियों में सीधा खड़ा रहने और जमीन के साथ जुड़े रहने के लिए जरूरी है। कुछ पौधों में जड़ अतिरिक्त भोजन भी संग्रहित करती है। जड़ों के द्वारा ही खनिज लवण एवं जल जमीन से अवशोषित होकर तने तक पहुंचाया जाता है। तना तना पौधे का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तने के द्वारा ही जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। साथ ही पत्तियों में बने हुए भोजन को भी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तना पौधे को सीधा खड़ा रहने में
मददगार होता है। तने से ही पत्तियां, फूल, फल जुड़े रहते हैं। पत्तियां पत्तियां पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होती है। अधिकांश पौधों में भोजन बनाने का काम पत्तियों में ही होता है। पत्तियों में हरित लवक होता है जो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी का उपयोग करके पौधों को अपना भोजन तैयार करने में मदद करता है। या यह कहे कि पत्तियों के द्वारा ही पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल पाते हैं और यही रासायनिक ऊर्जा सभी जीवों को भोजन के रूप में प्राप्त होती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन चलता है। साथ ही पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस में बदलती अतिरिक्त ऑक्सीजन को पौधों द्वारा वातावरण में छोड़ दिया जाता है। यह ऑक्सीजन गैस सभी जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन में उपयोग में ली जाती है। ऑक्सीजन के बिना जीवन की संभावना नहीं है। अतः कह सकते हैं कि पत्तियां पौधों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जीव जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। फूल फूल पौधे का सबसे रंग बिरंगा और खूबसूरत भाग है। हम सभी लोग फूलों को बहुत पसंद करते हैं। फूल पौधों का प्रजनन अंग है। इसके द्वारा ही पौधे अपने जैसे पौधे को जन्म देते हैं। फूलों के द्वारा ही बीज बन पाते हैं और इन्हीं बीजों से अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर पौधे के रूप में विकसित होते हैं। फल फल भी पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हम सभी लोग अलग-अलग प्रकार के फल खाते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। फल, फूल वाले पौधों की मुख्य विशेषता है। फल सेब, केले की तरह बहुत ही मुलायम हो सकते हैं या अखरोट की तरह बहुत कठोर हो सकते हैं। फल अलग-अलग आकार, स्वाद और अलग-अलग आकृति के हो सकते हैं। कुछ फल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें बीज बहुत कम नजर आते हैं या नहीं होते हैं, जैसे केला और अनानास। बीज बीज पौधे का छोटा एवं कठोर हिस्सा होता है, जिससे एक नया पौधा तैयार होता है। बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा मौजूद होता है जो अच्छा वातावरण और पानी मिलने पर एक पूरे पेड़ के रूप में बदलने की क्षमता रखता है। अतः बीज भी पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्यादातर पौधों में बीजों से ही नए पौधे बनते हैं जो धीरे-धीरे बड़े होते हैं। उनमें फूल आते हैं जिससे फल बनते हैं। फलों में बीज होते हैं और उन बीजों से फिर नए पौधे बन जाते हैं। इस प्रकार पौधे का जीवन चक्र सतत रूप से चलता रहता है। आज हमने पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके उपयोग के बारे में समझा। मुझे आशा है आपको यह काफी अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने दोस्तों को एवं घर वालों को पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जरूर बताएं और उनसे इनके उपयोगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
हम कल फिर मिलेंगे और मिलकर कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।